आज अलविदा जुम्मा है और इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। तो वहीं जामा मस्जिद में भी इसकी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इस वक्त टॉप एंगल से मैं जामा मस्जिद के अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए शामियाना लग चुका है, चारों तरफ शामियाना लगाया गया है क्योंकि जब दोपहर को यहाँ पर नमाज होगी और रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और इसके लिए यहाँ पर भीड़ भी मौजूद रहेगी और इसीलिए शामियाना और उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं वो पूरी यहाँ पर कर ली गई है। मुकम्मल व्यवस्थाएं करने के साथ ही सभी को ये कहा गया है कि अधिकतर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके जरिए ये अपील की गई है कि लोग अपने घर के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें, क्योंकि अगर बात करें तो संभल इलाके में, पूरे संभल के जोन में तकरीबन 400 से आसपास जो छोटी बड़ी मस्जिदें हैं वो हैं और इसीलिए भीड़ ज़्यादा ना हो इसको लेकर यहाँ पर एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। लोगों को कहा गया है कि अगर जर्जर इमारतें हैं और जर्जर इमारतों की छतों पर ना पड़ें क्योंकि चोट लगने की आशंकाएं होती हैं, अनहोनी हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। इसलिए लोग सुरक्षित रूप से ही नमाज पढ़ें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, अपने घरों में पढ़ सकते हैं, जो नज़दीक की मस्जिदें हैं वहाँ पढ़ सकते हैं। हालांकि पाबंदियाँ ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना है कि सुरक्षित माहौल में ये नमाज पढ़ी जा सके क्योंकि अलविदा जुम्मा है और इसको लेकर भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है क्योंकि तकरीबन 10 के आसपास जो रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी है, उसके अलावा 3 आरआरएफ की कंपनियां हैं और 7 पीएसी की कंपनियों का डिप्लॉयमेंट इस वक्त संभल में किया गया है और लगातार कंटिन्यूटी उनकी बनाई रखी गई है। ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 16 सेक्टर में इस पूरे जोन को बांटा गया है संभल को और 16 मजिस्ट्रेट तैयार रहेंगे। उसके अलावा राजस्व के अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद रहेंगे। पुलिस सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो तकरीबन पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो आम सिविल पुलिस है उसको मिलाकर तकरीबन 4000 के आसपास जवानों की संख्या है। ये सभी अधिकारियों के साथ मिलकर अलग अलग रूट, अलग अलग नाकेबंदियों पर औचक निरीक्षण करते रहेंगे और नज़र बनाए रखेंगे। साथ ही लोगों से ये अपील की गई है कि सुरक्षित माहौल में करें, किसी तरह की फेक मैसेजेस पर ध्यान ना दें या अफवाहों पर ध्यान ना दें और सुरक्षित रूप से अलविदा जुम्मे की नमाज को पढ़ा जा सके और इसके लिए संभल में पूरी तैयारियां की गई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हमने दिखाया आपको कि कैसे ये पूरा जो संभल का इलाका है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉप एंगल से और ये इस पूरे इलाके में हर गली में इस वक्त पुलिस फोर्स है। लोगों को लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से सजग और सुरक्षित माहौल में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है और इसीलिए आज जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से संभल में चाक चौबंद नजर आएगी। संभल में अलविदा जुम्मे को लेकर आज पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है तो वहीं आरआरएफ की कंपनियों को भी तैनात किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर 7 पीएसी की कंपनियां आई हैं तो वहीं तकरीबन 3 आरआरएफ की कंपनियां और भारी डिप्लॉयमेंट इस वक्त संभल की हर गली में किया गया है। जामा मस्जिद के आसपास कहें या फिर दूसरे इलाकों में आरआरएफ की कंपनियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व इस चीज़ का कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके और इसको लेकर डिप्लॉयमेंट है और इस डिप्लॉयमेंट को देखकर कह सकते हैं तकरीबन 3 कंपनियां आरआरएफ की तैनात की गई है, 7 कंपनियां पीएसी की हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर टीमें हैं वो हर उस मोड़ पर खड़ी की गई हैं जो संवेदनशील इलाके हैं क्योंकि अलविदा जुम्मा है और नमाज को सही तरीके से यहाँ पर पढ़ा जा सके, किसी तरह का कोई खलल ना डाल सके, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और इसको लेकर आप देखेंगे दूर तक आपको फोर्स नज़र आएगी और ये जामा मस्जिद का वो इलाका है जहाँ पर कुछ देर बाद भीड़ बढ़ेगी और इसीलिए इस तरह के इंतजामों को यहाँ पर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यही कि प्रशासन की कोशिश यही है कि पूरे माहौल को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। लोगों से अपील की गई है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे कहलवाया गया है, उनसे अपील की गई है उनके द्वारा कि लोग किसी भी तरह के फर्जी या फेक मैसेजेस पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और सुरक्षित रूप से अमन चैन की दुआ करते हुए नमाज को पढ़ें क्योंकि रमज़ान के आखिरी जुम्मे की नमाज है और इसको लेकर खासा सुरक्षित इंतजाम किए गए हैं। अगर बात करें तो पूरे संभल क्षेत्र को 16 सेक्टर में बांटा गया है और 16 मजिस्ट्रेट के अलावा राजस्व के अधिकारी साथ में रहेंगे। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसके अलावा ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर नज़र रखी जाएगी। फोर्स को ये हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके से कोई अगर इस तरह से सामाजिक तत्व अगर नज़र आता है या कोई इस तरह की चीज़ें बीच में करता है तो उसको लेकर यहाँ पर खासा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही फोर्स का कहना है कि जगह जगह पर वो डिप्लॉयमेंट उनका है और उसके अलावा गलियों में, सड़कों पर, हर जगह पर इस तरह का डिप्लॉयमेंट है जिससे किसी तरह की परेशानी ना आए और
सफल तरीके से इस नमाज को यहाँ पर पढ़ा जा सके। और लोगों से भी अपील यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की है कि लगातार वो एक दूसरे का साथ देते हुए नमाज पढ़ने आए, लेकिन कोशिश उनकी यही होनी चाहिए कि किसी को परेशानी ना हो। उसके अलावा किसी तरह के अफवाहों को लेकर यहाँ पर पुलिस ने भी नज़र रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि कोशिश उनकी यही है कि यहाँ पर किसी तरह की अफवाह ना हो और सब जो माहौल हो, शांतिपूर्ण माहौल में सुरक्षित तरीके से अलविदा जुम्मे की नमाज को पढ़ा जा सके। संभल में आज जगह जगह पर आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री कंपनियों की तैनाती दिखाई देगी। आप देख सकते हैं जो गलियां हैं वहां पर आपको इसी तरह से फोर्स के जवान नजर आएंगे लगातार घूमते हुए। और यहां पर पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग जिसे कहा जाता है, वो यहां पर की जा रही है। और जवानों को स्पेशली ये कहा गया है कि हर जगह पर हर तरह से नज़र रखी जा सके। और आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको सभी तरीके से यहाँ पर RRF के जवान हैं जिनकी कंपनियाँ आई हैं, और अलग अलग रूट पर आपको सामने की तरफ मेरे विजय युगल ठाकुर दिखाएंगे। देखिए वहाँ पर भी फोर्स की तैनाती की गई है और बैरिकेड किया गया है ताकि और दूसरे लोग ना आ सके, क्योंकि नमाजियों के आने का वक्त होगा और इस रूट से नमाजी आएंगे। और इसलिए हर जगह पर नाकाबंदी इसी तरह से की गई है। और फोर्स के जवानों का डिप्लॉयमेंट आप देखेंगे लगातार एक एक दो दो यहाँ पर जवानों की जो मूवमेंट है वो यहाँ पर लगातार दिख रही है। मैं थोड़ा सा आगे और चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वो रूट है जहाँ से कुछ देर बाद नमाजी आएंगे और आपको दूर तक यहाँ पर फोर्स दिखाई देगी। जूम करके मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इतने जो नौजवान यहाँ पर जवान आ रहे हैं और इन सब की मूवमेंट यहाँ पर है। और इसलिए क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित माहौल में इस नमाज को यहाँ पर पढ़ा जा सके, क्योंकि जुम्मे की यहाँ पर कहा जा सकता है कि अलविदा जुम्मा है और रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। और इसको लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती काफ़ी की गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षित माहौल में ये जवान जो है यहाँ पर इसी तरह से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है सुरक्षा देना। और सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुलिस ने काफ़ी बंदोबस्त किए हैं। ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी, ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर फोर्स के जवान यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से माहौल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, तो यहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट अभी भी हटाई नहीं गई है और इसीलिए भारी भरकम फोर्स यहाँ पर आपको नज़र आ सकती है। और इसीलिए आज जगह जगह पर इसी तरह से चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है।